नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष। अगली खबर जनपद मैनपुरी से है। मैनपुरी में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने फूंका है बुगुल। सीधे तौर पर विरोध करते हुए आंदोलन की राह पकड़ी है कर्मचारियों ने। इस आंदोलन के दौरान हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने बात की तमाम आंदोलनकारियों से, क्या कुछ कहना इसका मेन उद्देश्य आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से निजीकरण, अंधाधुंध निजीकरण चलाया जा रहा है, वो केवल शिक्षक और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, वो आम जनमानस का मुद्दा है। आम जनमानस इससे प्रभावित हो रहा है, सीधे सीधे लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। एयर इंडिया में छटनी शुरू हो गई है। जितने लोग निकाले गए हैं उनको कहीं दूसरी जगह नियुक्ति नहीं मिली है, उनको घर खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। रेलवे में निजीकरण चल रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आम जनता की जो सवारी रेल है उसका भी कभी निजीकरण होगा। आज 3 रुपये वाला जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 50 रुपये में बिक रहा है, ये निजीकरण है। आज तेल कह देते हैं कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कंपनियों के हाथ में है। कल आप कह देंगे कि गेहूं और अनाज का हम क्या करें। अब ये किसानों के हाथ में नहीं है, ये अडानी और अंबानी के हाथ में है, उनके गोदाम बन रहे हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से पूंजीपतियों ने सरकार के ऊपर दबाव बना के सामान्य जो जनमानस है उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, उस हम लोग एक तरीके से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जितने यहाँ लोग खड़े हुए हैं इसमें आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो बुढ़ापे की लाठी हुआ करती थी। सत्ता में बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। क्या लगता है अच्छे दिन के बारे में? अच्छे दिन आप लोग देख रहे हैं, अच्छे दिन 100 से ऊपर पेट्रोल और डीजल जो है वो धधक के 100 पे पहुंच रहा है। तो यही अच्छे दिन का, ये अच्छे दिन हम लोगों को नहीं चाहिए थे। हम लोगों ने बहुत उम्मीदों से 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा प्रधानमंत्री चुनने का सपना देखा था कि जो इस देश को आगे ले जाएगा। देश की जो संपत्तियां होती हैं वो हमारे गौरव का प्रतीक है, उनको बेचे जाने का जो कार्य किया जा रहा है वो निंदनीय है। हम सब उसकी निंदा करते हैं। आप शिक्षक हैं, आप जो है बच्चों में नींव भरते हैं, तो ये बताइए कि किस तरह का माहौल पैदा हो रहा है बीजेपी सरकार में? आम जनता, हम लोग बच्चों के बीच में भी जाते हैं। निश्चित रूप से सब लोग जो महंगाई है उससे त्रस्त है। महंगाई चाहे वो किसी रूप में हो, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सीधा सीधा किसानों के ऊपर उसका। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ने आते हैं वो ज़्यादातर किसानों के बच्चे हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं मूलतः कहीं ना कहीं किसान हैं, उनका परिवार किसान है या वो किसान है। ज्ञापन किसको देंगे और किसके नाम देंगे, और ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं आपकी? डीएम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं। और ये जो ज्ञापन है ये एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ है। एनपीएस को तुरंत बंद किया जाए। हम लोगों का जो पैसा कट संघर्ष 2016 से करना शुरू किया है। 2016 से हमने आधी मांगें जो हैं वो मनवा ली हैं, आधी बची हैं उनको भी मनवा लेंगे। ये लोकतंत्र है, लोगों का संगठन जिस बात के लिए कहेगा निश्चित रूप से लोकतांत्रिक सरकारों को मानना पड़ेगा। जनता आवाज़ उठाएगी तो मानेगी। कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, जिस तरह से ये कारनामे कर रही है? हत्या हो रही है, हो रही है कर रहे हैं जी। डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं और किस बात को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? मुख्यतः हमारी 2 मांगे हैं। प्रथम, हम एनपीएस के विरोध में हैं। जब नेता, इस देश के जजेस वो पेंशन पुरानी वाली ले रहे हैं तो फिर दूसरे लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? यानी एक ही देश में 2 विधान नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। आपकी ये मांग लगातार काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने मांग आपकी पूरी नहीं की है। आने विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति? हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था और उस समय कुछ ही लोग आगे आए थे और ये कहना एक तरीके से मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि हम कभी स्वतंत्र होंगे। लेकिन हमारे देश के उन कर्णधारों ने हमें स्वतंत्र किया और आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। इसलिए हम इस बात का
पूर्णतः 100% वायदा करते हैं, ये सरकार नहीं मानेगी तो इस सरकार को हम बदल देंगे, दूसरी आएगी वो मानेगी।